हेलो जी 2024 एस्पिरेंट्स। तो बहुत सारे बच्चे मैथ्स से बहुत परेशान होते हैं और पूछते हैं सर हाउ टू इंप्रूव मैथ्स। एंड देयर इज अ फोबिया अगेन गोइंग ऑन कि सर अब तो जेई मेंस में ही मैथ्स बहुत टफ आने लग गई है, तो क्या छोड़ ही दें क्या मैथ्स को सर। देखिए योर कंपटीशन इज स्टिल अमंग दोस 10,000 और 15,000 रैंक्स। वो 10,000 जो 15,000 बच्चे हैं वो तो अभी भी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, वो मैथ्स भी कर रहे हैं। और आप मैथ्स छोड़ देते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप अगर मैथ्स छोड़ देंगे और आप सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पे करेंगे तो उनकी फिजिक्स केमिस्ट्री वीक हो रही है, ऐसा नहीं होता है। एक अच्छा स्टूडेंट तीनों को बड़े आराम से मैनेज करके ले जाता है। तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट डू दिस ब्लंडर कि मैं तो मैथ्स को त्याग दूंगा। सबसे बड़ा बेवकूफी वाला डिसीजन होता है वो। बट हाँ, इंटेलिजेंटली कैसे प्रिपेयर करें सर, क्वेश्चन तो बहुत टफ आ रहे हैं। एंड दिस इज रियलिटी कि दैट जेईई मेंस हैव स्टार्टेड आस्किंग गुड क्वेश्चंस। हाँ, कई कई शिफ्ट्स में काफी आसान भी आते हैं, कई कई शिफ्ट्स में बहुत टफ भी आते हैं। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं बच्चे कि अगर आपको मैथ्स इंप्रूव करनी है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से काफी अलग है। कैसे अलग है? मैथ्स कैन ओनली बी इंप्रूव्ड बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस। या फिजिक्स है, फिजिक्स थ्योरेटिकल भी होती है, फिर कंसेप्चुअल भी बहुत होती है। तो अगर आप पहले ढंग से कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो ही आप उसको अप्लाई कर पाते हैं। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान लगाना पड़ता है। यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम देयर। Similarly goes for chemistry also, especially organic and inorganic. फिजिकल तो फिर भी काफी हद तक मैथ्स जैसी होती है, बट मैथ्स में कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ में घुस के समझने वाला कुछ होता नहीं है। एडवांस में कई कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हम बहुत डेप्थ में पढ़ा सकते हैं, पर वो डेप्थ भी बेटा क्वेश्चन सॉल्व कर करके ही आती है। मतलब वो जो डेप्थ है उस कॉन्सेप्ट की, वो डेप्थ मैथ्स में अगर मैं डेप्थ की बात करता हूं तो मैथ्स में डेप्थ का मतलब होता है द एप्लीकेशन of that particular concept could be in very depth। तो एप्लीकेशन ही डेप्थ में होती है, कॉन्सेप्ट डेप्थ में नहीं होता। कॉन्सेप्ट सिंपल ही होता है, शायद ही कहीं ना कहीं ये चीज फिजिक्स में भी अप्लाई होती है ना। पर अगर आप मैथ्स में बच्चों क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो मैथ्स इंप्रूव नहीं होने वाली, ये याद रखिए। तो जो भी आप मैथ्स में प्लानिंग कर रहे हैं, स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन सॉल्व करें सर? आप टारगेट करिए, अगर आपके पास अभी टाइम है, क्योंकि आप ये कोशिश करिए कि मैं 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर प्रैक्टिस करूंगा ही करूंगा। आई विल डू इट वट एवर इट टेक्स। मेरे को जो टीचर पढ़ा रहे हैं मैं उन्हें एक बार रिवाइज करूंगा ढंग से, जो काम दिया जा रहा है वो रिग्रेसली करूंगा। और अगर मैं 200 क्वेश्चंस की बात करता हूं ना बच्चों, तो 200 क्वेश्चंस तो आज की डेट में आप अगर 2019 से लेकर 2023 के ही क्वेश्चंस पकड़ लेंगे तभी हो जाएंगे, तभी वो काम हो जाता है। बट मैथ्स को इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप पीवाईक्यू एज अ रिसोर्स यूज करें, जो कि एक सेगमेंटेड वे में हो। सेगमेंटेड इन द सेंस इजी भी हो, मॉडरेट भी हो और टफ भी हो, जिससे आपको पता चल पाए कि अगर आप डायरेक्टली टफ पे जंप करते हैं दैट लीड्स टू डीमोटिवेशन, आपका मन नहीं करेगा उसको करने का। तो आपको इजी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, आपको मॉडरेट भी, और अपने आप को चैलेंज भी करना है विद द हेल्प ऑफ टफ क्वेश्चंस। सिर्फ इजी मत करिएगा, 200 के 200 आसान करने से भी फायदा नहीं होगा। तो टारगेट क्या होना चाहिए? आउट ऑफ दोस 200 प्रॉब्लम्स दैट आई एम सेइंग टू सॉल्व फॉर एवरी चैप्टर, 100 कुड बी इजी, 50 कुड बी मॉडरेट, और लेट्स से 100 कुड बी इजी, 60 और 75 शुड बी मॉडरेट, और 30 to 35 शुड बी टफ क्वेश्चंस, जो आपका अपलिफ्टमेंट होगा जिनसे। इजी करना भी बहुत जरूरी है, जिससे आपकी स्पीड बनेगी, ग्रास्पिंग बनेगी। मॉडरेट से क्या फायदा होता है कि आप फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए वो सोच पाते हैं। ये सब करना पड़ेगा, तभी आप मैथ्स इंप्रूव कर पाएंगे। कहां से करें, इजी कहां से करें बता देता हूं। जो भी आप रिसोर्स कर रहे हैं, अगर आपको पता है कि उसमें इजी क्वेश्चंस हैं तो आपको कर लीजिए वहां से। नहीं तो आप 2019 से पहले वाले जो प्रीवियस ईयर्स हैं मैथ्स के वो लगाएं, वो इजी ही साइड पे होते हैं। आपको मॉडरेट और टफ जो हैं वो 2019 से लेकर 2023 के पेपर्स के बीच में मिल जाएंगे, या फिर अगर आपके इंस्टीट्यूट ने आपको प्रोवाइड करे हैं आप वहां से प्रैक्टिस करें। आपको लगता है कि सर मेरे को नहीं पता चल पा रहा है कि जो मेरा इंस्टीट्यूट मुझे करा रहा है वो रेलेवेंट भी है कि नहीं, आप प्रीवियस ईयर से चेक करिए कि क्या मैं जो मैथ्स के प्रीवियस ईयर्स पूछे जाते हैं मैथ्स के, वो मैं सॉल्व कर पाता हूं। सॉल्व कर पा रहे हैं, दैट मींस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने टीचर से जाके पूछिए कि सर ये मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, क्या मैं गलत पढ़ रहा हूं। टीचर पे डाउट मत करिए। क्यों? मैं उसका भी रीजन बताता हूं।
अब मान लीजिए आपने क्वेश्चन सॉल्व करा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का, पर जो जेई मेंस में सवाल आया वो बच्चों आया मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट भी यूज हो रहा है, एंड इट इज एट द लास्ट स्टेप यूजिंग सम कॉन्सेप्ट ऑफ लेट्स से एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम, और एट द लास्ट स्टेप इट इज यूजिंग पीएनसी एज अ कॉन्सेप्ट। तो आप जब पढ़ रहे थे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, यू शुड बी एबल टू सी दैट इफ दैट क्वेश्चन वाज ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट बट इट वाज आल्सो आस्किंग पीएनसी, तो क्या मेरा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट वाला खुद से हो गया था? Was I able to do that on my own? That means you are on the right track. You might not be good at PNC, that is because of which you will not get the final answer. Final answer नहीं आ रहा, टेंशन नहीं लेनी है। बट आपसे अगर वो मेट्रिसेस का भी सवाल, because since you have studied matrices, matrices का भी component solve नहीं हो रहा है, then it should be a red flag for you. If it is going otherwise, perfectly fine, बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है, पढ़ते रहिए। ज्यादा भी इधर उधर सुनने की जरूरत नहीं है। टाइम आपके पास दिख रहा है ज्यादा है, बट टाइम है नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू कैन वॉच माय प्लानर वीडियो जो मैंने डाली है, प्लानर डाउनलोड करिए, आपको पता चलेगा इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है, टाइम भी उतना नहीं है। तो प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। आपको जिस दिन भी सैटरडे संडे आप अगर कहते हैं उनमें से एक दिन छुट्टी मिलती है, तो टारगेट रखिए कि यार मेरे को इस साल इस हफ्ते में मैथ्स खींचनी है। और मैथ्स दूसरी प्रॉब्लम है कि हमें सॉल्यूशन देखे बगैर करनी है। अगर आप सॉल्यूशन देख देख के मैथ्स करते रहे ना, कभी इंप्रूव नहीं होगी मैथ्स। फील गुड फैक्टर जरूर आएगा, हाँ हो गया हो गया हो गया, बट जब आप पेपर देने जाएंगे आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है मॉक टेस्ट जरूरी होते हैं, जो आपको रियल पिक्चर आपकी बताते हैं। सर पर अगर सॉल्यूशन नहीं देखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लगने दीजिए, दैट इज टाइम यूटिलाइजेशन। सर मैंने बहुत टाइम दे दिया फिर भी नहीं हो रहा है, क्या करना है? सॉल्यूशन की सिर्फ एक लाइन देखनी है एंड कीप हाइडिंग द रेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन। अब देख लिया फर्स्ट स्टेप, अब दोबारा सोचिए, एक हल्की सी आपको हिंट मिल गई है, यू हैव गॉट द हिंट, बट इफ यू स्टार्ट चेकिंग सॉल्यूशंस फॉर मैथमेटिक्स एंड इन फैक्ट फॉर एनी सब्जेक्ट, फॉरगेट अबाउट अ ग्रेट परसेंटाइल एट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो मैथ्स करिए, खुद से करिए, टाइम लगेगा, टेंशन होगी, सब होगा। That is the toughest part, not the marks or maths. Toughest part यही है कि हम गिव अप कर देते हैं जैसे ही हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। या तो हम सर मेरे से नहीं हुआ भागेंगे क्लास के अंदर, या फिर तुरंत हम डाउट एप्स के बाद भाग जाते हैं। वो तो सबसे बड़ा अन्याय है मैथ्स में, मेरा मानना ये है। बिकॉज जो भी चीज आसानी से मिल जाए ना बच्चों, वो रिजल्ट खराब ही करती है, उसका इंपैक्ट पॉजिटिव नहीं होता। तो अगर आपको डाउट आता भी है तो डोंट जस्ट रश टुवर्ड्स कि मेरे को बस डाउट तुरंत सॉल्व करना है। अरे सोचिए तो सही कि आपसे क्यों नहीं हो रहा है, why you are getting stuck? If you are getting stuck, what is required to move one step ahead of it? Because that is what is required. अगर जेई मेन में मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आसान भी आ गया, this is going to be checked at जेई एडवांस। वहां तो कोई टीचर या कोई डाउट ऐप नहीं बैठा होगा ना आपके साथ। प्लीज डोंट फॉल इन दैट ट्रैप। तो ये दो बहुत बड़े ट्रैप्स है मैथ्स के समराइजिंग। आपको क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं और खुद से करने हैं, दोनों ही बड़ी क्या कहूं कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं कि सर ज्यादा भी करना और खुद से भी करने तो बहुत ही सारा टाइम मैथ्स ले जाएगा। यस आई एग्री टू इट। जब भी आप प्रिपेयर करते हैं बच्चों, तो आपका जो शेड्यूल होता है उसमें अगर आप 100% टाइम एक पाई चार्ट बनाते हैं, तो उसमें मान के चलिए कहीं ना कहीं 45 से 50% टाइम आपका हमेशा मैथ्स लेके जाता है। ये हमेशा आप किसी भी टॉप रैंकर से बात करेंगे, यही जवाब निकलेगा। ये मत पूछिए कौन से टीचर से पढ़ा, कौन सी किताब करी, उनका एटीट्यूड पूछिए। दे विल टेल यू कि हाँ यार 45% टाइम में मैथ्स भी देता था, बिकॉज इट रिक्वायर्स दैट मच टाइम। बट वंस आई हैव इंप्रूव्ड मैथ्स, आई कुड सी माय इंप्रूवमेंट इन फिजिक्स आल्सो एंड इन फिजिकल केमिस्ट्री आल्सो। सो एक जगह से बड़े सारे मल्टीपल फायदे उनको दिखते हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको और क्या तकलीफ लगती है अपने एंड पे। व्हाट इज स्टिल समथिंग व्हिच इज नॉट स्टेबल हियर, which is not clear here, because if you do not have clarity in thoughts, in doing work, you will always will have negative impact on the result. So bring clarity, ask your doubt, and we'll get back to you. God bless, keep working hard.